प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका हिंदी की कक्षा में। आज हम 9th क्लास में हिंदी में रिवीजन शुरू करते हैं बेटे। और रिवीजन रहेगी हमारे फर्स्ट चैप्टर से, जिसका नाम है दो बैलों की कथा। बहुत ही रुचिकर कहानी थी ये। दो बैलों के बारे में वर्णन था इसमें, हीरा और मोती के बारे में। तो इसके हम क्वेश्चन आंसर करेंगे बेटे, अच्छे से लर्न करने हैं हमें। क्वेश्चन देखो, कांजी हाउस में कैद पशुओं की हाजिरी क्यों ली जाती होगी? यानी जो पशु कांजी हाउस में कैद थे तो उनकी हाजिरी क्यों लेते थे, क्यों ली जाती थी उनकी हाजिरी? आंसर देखिए बेटे, कांजी हाउस में कैद पशुओं की हाजिरी इसलिए ली जाती होगी जिससे यह पता चल सके कि वहां कैद किए गए सभी पशु वहां उपस्थित हैं या नहीं, उनमें से कोई भाग अथवा मर तो नहीं गया है। तो उनकी अटेंडेंस क्यों ली जाती थी बेटे? कि वहां विसारी उपस्थित है या नहीं, कहीं उनमें से कोई भाग तो नहीं गया या फिर कोई मर तो नहीं गया। मान लीजिए कांजी हाउस में 10 पशु थे तो डेली उनको गिना जाता था कि 10 के 10 हैं या नहीं है। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 2, छोटी बच्ची को बैलों के प्रति प्रेम क्यों उमड़ आया? यानी जो छोटी सी बच्ची थी उनको बैलों के प्रति लगाव क्यों हुआ था? छोटी बच्ची की मां मर चुकी थी, सौतेली मां उसे मारती रहती थी। चैप्टर में हमने पढ़ा बेटे, उसकी जो माँ थी वह मर चुकी थी और उसकी सौतेली माँ थी जो वह उसको मारती रहती थी। बैल भी दिन भर जोते जाते और उन्हें भी डंडे मारे जाते थे, तो बैलों के साथ भी तो सौतेला व्यवहार हो रहा था। उनको दिन भर हल में जोता जाता और डंडे भी मारे जाते उनको। उन्हें खाने को सूखा भूसा दिया जाता था, काम करवाते थे दिन भर, लेकिन बदले में क्या मिलता था? सूखा भूसा। बैलों की इस दुर्दशा पर छोटी बच्ची को दया आ गई, क्योंकि सेम व्यवहार उस बच्ची के साथ हो रहा था और ऐसा ही व्यवहार बैलों के साथ हो रहा था बेटे। उसे लगा कि बैलों के साथ भी उसके साथ सौतेला व्यवहार हो रहा है, इसलिए उसके मन में बैलों के प्रति प्रेम उमड़ आया और वह क्या करती, वह रात को उन्हें एक एक रोटी खिलाती थी। जब छोटी बच्ची ने देखा ना कि घर में जो दूसरे पशु हैं, दूसरे बैल हैं, उनके साथ तो अच्छा व्यवहार किया जाता है, लेकिन जो बैल उसकी बुआ के यहाँ से आए थे, झुरी के यहाँ से आए थे, उनके साथ सौतेला व्यवहार करते थे। उनको दिन भर जोता जाता, लेकिन बदले में क्या मिलता? सूखा भूसा। इसी कारण छोटी बच्ची को उन पर दया आ गई और वह क्या करती थी बेटे, रात को एक एक रोटी खिला देती थी उनको। क्वेश्चन नंबर 3, कहानी में बैलों के माध्यम से कौन कौन से नीति विषयक मूल्य उभर कर आए हैं? तो चैप्टर में हमने कुछ बातें पढ़ी बेटे कि नीति विषयक मूल्य कौन कौन से थे। तो इस क्वेश्चन को ना आप देखो, इसमें तो सीधी कहानी दे रखी है। इस कहानी के माध्यम से लेखक ने किसानों और पशुओं के भावनात्मक संबंधों का वर्णन किया है। ये तो आप एज इट इज राइट कर लोगे, लर्न कर लोगे कि इस पार्ट में हमने क्या पढ़ा है, किसान और पशु का भावनात्मक संबंध, भावात्मक संबंध के बारे में हमने पढ़ा है। ये आपका फर्स्ट पॉइंट रहेगा। सेकंड पॉइंट आप बेटे इस तरह से याद करना कि नारी के प्रति सम्मान की दृष्टि रखनी चाहिए, सम्मान की भावना रखनी चाहिए, नारी के प्रति सम्मान की भावना रखनी चाहिए। तीसरा पॉइंट बेटे, गिरे हुए शत्रु पर कभी वार नहीं करना चाहिए। ये सभी बातें हमने चैप्टर में पढ़ी है, क्योंकि जब वो सांड का सामना कर रहे थे ना, गिर गया था वो, तब मोती ने कहा था कि जो शत्रु गिर जाता है उस पर भी हमें कभी भी वार नहीं करना चाहिए, यानी निशस्त्र शत्रु पर कभी भी वार नहीं करना चाहिए। और सेकंड पॉइंट क्या किया बेटे हमने, नारी के प्रति हमेशा सम्मान की भावना रखनी चाहिए। देखो याद कैसे करोगे, इस कहानी के माध्यम से फर्स्ट पॉइंट क्या रहेगा, इस कहानी के माध्यम से लेखक ने किसानों और पशुओं के भावनात्मक संबंधों का वर्णन किया है। यानी एक पॉइंट तो ये है बेटे इसमें कि इसमें किसानों का और पशुओं का जो भावनात्मक संबंध है ना, उसका वर्णन किया है। आगे तो सारी स्टोरी दे रखी है, ऐसा कुछ नहीं लिखना आपको, लर्न नहीं करना आपको। सेकंड पॉइंट आप क्या याद करोगे कि नारी के प्रति सम्मान की भावना रखनी चाहिए। थर्ड पॉइंट क्या करोगे आप, निशस्त्र शत्रु पर कभी भी वार नहीं करना चाहिए। फोर्थ पॉइंट करना बेटे याद आप, पशुओं के प्रति हमेशा दया की भावना रखनी चाहिए, क्योंकि जैसे हमने पढ़ा ना, कांजो उसमें बुरा व्यवहार होता था, गया भी उनके साथ बुरा व्यवहार करता था, तो इसलिए इसमें फोर्थ पॉइंट आप करोगे कि पशुओं के प्रति दया की भावना हमें रखनी चाहिए। ये क्वेश्चन आप छोड़ दोगे बेटे, ये क्वेश्चन आपको लर्न करना है। किन घटनाओं से पता चलता है कि हीरा और मोती में गहरी दोस्ती थी? तो किन घटनाओं से पता लगा कि इनमें जो ये दो बैल थी इनमें गहरी दोस्ती थी? बहु दिनों से साथ रहते रहते हीरा और मोती में गहरी दोस्ती हो गई थी। तो दोनों पशुओं में गहरी दोस्ती थी।
ये भी बेटे आपको पॉइंट में याद करना है, मतलब घटनाएं बतानी है ना, तो पहली घटना, दूसरी, तीसरी, इस तरह से आपको याद करना है ये। तो पहली घटना देखिए, दोनों मूक भाषा में एक दूसरे की मन की बात समझ लेते थे। तो फर्स्ट पॉइंट क्या रहेगा बेटे कि दोनों चुप रहकर भी एक दूसरे की मन की बात को समझ लेते थे। दूसरा पॉइंट आप क्या करोगे, दोनों एक साथ नांद में मुंह डालते हो और एक साथ ही हटा लेते। अगर एक का पेट नहीं भरता तो दूसरा भी हटा लेता था। ये आपका सेकंड पॉइंट रहेगा। हलिया गाड़ी में जोत दिए जाने पर दोनों का यह प्रयास रहता था कि अधिक बोझ उसकी गर्दन पर है। यह आपका थर्ड पॉइंट रहेगा। बाकी तो छोड़ सकते हो आप, वैसे तो काफी सारी घटनाएं थी, लेकिन आपके बेटे आते हैं 2 मार्क्स में क्वेश्चन, और अगर आपको कोई क्वेश्चन पॉइंट वाइज लिखते हो तो 2 या 3 पॉइंट उसमें काफी होते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट, ये तो आपकी फर्स्ट लाइन रहेगी। पहला पॉइंट क्या रहेगा बेटे, दोनों मूक भाषा में एक दूसरे की बात समझ लेते थे। ये भी पॉइंट आप इसमें ऐड कर सकते हो, आपस में सींग मिलाकर एक दूसरे को चाटकर या सूंघकर अपना प्रेम प्रकट करते थे। दूसरा पॉइंट, दोनों एक साथ नांद में मुंह डालते, यदि एक मुंह हटा लेता तो दूसरा भी हटा लेता था। तीसरा, हलिया गाड़ी में जोत दिए जाने पर दोनों का यह प्रयास रहता था कि अधिक बोझ उसकी गर्दन पर रहे। वैसे तो ये मटर के खेत वाला भी है, बहुत सारे ऐसे पॉइंट है बेटे, कांजीओस का भी है, मटर का खेत भी, ऐसे तो 5-6 पॉइंट बन जाएंगे, लेकिन आप 3 पॉइंट इसमें लर्न कर सकते हो। तो देखो बेटे, आज क्वेश्चन नंबर 1 याद करना आपको, 2, क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 5, यानी एक दिन में आपको कितने क्वेश्चन लर्न करने पड़े, 4 क्वेश्चन रिवीजन है। बहुत अच्छे से इन क्वेश्चन को आप बेटे लर्न करना।